वंदे मातरम प्रगति परिवार। वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है कि बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और ओवर द पीरियड मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी और आज हम किस स्टेज में पहुँचे हुए हैं। हम लोग अग्रवाल प्रोफेशनल में एज ए कंसल्टेंट हैं, ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA, CWA, CS। अब इसमें हम अकाउंटिंग में मैं आपको लेके चलता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले, क्या होता था कि लाल रंग की खाता बही होती थी, उसके अंदर एंट्रियाँ हो करती थी, शायद आप लोगों में से किसी ने करी भी हो। बट आज की डेट में हम लोग कहाँ पे आ गए हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे को ई-वे बिल जनरेट करना है, रास्ते में कोई भी माल जा रहा है बिना ई-वे बिल के नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़ रही है, वो कहाँ पे जा रही है, ई-इनवॉइसिंग में, और वो स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आ रही है। जैसे पहले 500 करोड़ से ऊपर आई, फिर 100 करोड़ से ऊपर आई, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का कितनी टर्नओवर के ऊपर आया है ई-इनवॉइसिंग के लिए? सॉरी, 10 CR, राइट आंसर। और सर ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है? तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग आप में से प्रिपेयर हो चुके हैं इस चीज़ को करने के लिए। हम लोग सभी बिजनेसमैन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोग सेल्स के अपने बिल काट रहे हैं। बट क्या हम लोग उस पर जा चुके हैं कि हम इनवॉइसिंग के लिए चलें? मैं बुक कीपिंग को GST के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, क्योंकि अब बुक कीपिंग सिर्फ बुक कीपिंग नहीं रह गई है, वो मोर और लेस GST के साथ अलाइंड हो चुकी है, आपके TDS कंप्लायंस के साथ अलाइंड हो चुकी है। क्योंकि एट एंड ऑफ द ईयर आप अपने कंसल्टेंट किसी भी CA के पास जाएंगे या इनकम टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई तूने क्या कर रखा है इसके अंदर, तेरे को किसी ने पहले बताया नहीं। तो सर अब आपको अपने अकाउंटेंट को चेंज करके एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की साइड जाना चाहिए, जो आपको सही गाइड कर सके कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अभी आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाई होगी सर, तो उसके अंदर आपके कंसल्टेंट ने आपको शायद कहा होगा कि भाई तूने ये पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा रखा है, या अपनी जिरोदा की स्टेटमेंट भेज दे, या तूने एंजल में क्या क्या ट्रेडिंग करी है। तो पहले हम गवर्नमेंट को बताया करते थे कि क्या हम कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट आपको बताती है कि हमें पता है कि आप लोगों ने ये कर रखा है, आप हमें बताइए, नहीं तो बाद में आपको पता है कि छोटा सा वर्ड यूज़ करूँगा कि लव लेटर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम अपनी बुक्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अभी सर आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको आंसर नहीं करूँगा, वो आंसर आपको मेरे साथ या फिर तो R2B में करने पड़ेंगे, आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, या फिर आपको मेरे को बुलाना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्वेरी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो पहला सर मेरा ये है कि हम लोग सेल के बिल काटते हैं, ठीक है, हमारा धर्म है कि सेल के बिल काटना और उसके बाद उसकी पेमेंट के लिए फॉलोअप करना। राइट सर, सभी लोग करते हैं, रिमाइंडर जाते हैं, 1 महीने बाद हम ये कहते हैं कि अदरवाइज 18% से आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या हम अपने परचेज की साइड भी ध्यान दे रहे हैं, या आपका जो बुक कीपिंग कर रहा है, आपका अकाउंटेंट है, वो आपके परचेज की साइड भी ध्यान दे रहा है कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं क्या हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर ये बहुत क्रूशियल मैटर है बुक कीपिंग के अंदर, कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं हमने उसकी पेमेंट कितने दिन में करनी है, क्या हम इसमें कोई GST का रेवेन्यू लॉस तो नहीं कर रहे हैं, बाद में हमारे ऊपर क्या पेनल्टी आ सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। सर आप अपने अकाउंटेंट से जाके पूछिएगा कि भैया तू हमारे को इस टाइप की MIS रिपोर्टिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, या इसका हमारे को फ्यूचर में क्या वो हो सकता है। सर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बुक कीपिंग ट्रेडिशनल से होके बिल्कुल डिजिटल हो चुकी है, वो GST के साथ अलाइंड हो चुकी है। तो सर ये आप क्वेश्चन पूछिएगा अपने अकाउंटेंट से कि भाई तू हमारे को कोई MIS की रिपोर्टिंग दे रहा है इस टाइप की कि हमें कितने टाइम में किस वेंडर की पेमेंट करनी है या हम कर चुके हैं। सर इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। सपोज करो मेरे को माथुर साहब से कोई आइटम परचेज करनी है और हमारा व्यवहार इतना अच्छा है कि मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा, और माथुर साहब कहते हैं कि यार इसकी पेमेंट कहाँ पर जानी है, ये तो वेल नोन है, मैं कभी भी इससे पेमेंट ले लूँगा। बट सर GST इस चीज़ को नहीं मानती, वो कहती नो भाई जा रहा, हमें पेमेंट चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम चाहिए, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे। और सर बिलीव मी लोगों को नोटिस आ रहे हैं GST डिपार्टमेंट से
कि आप इसकी पेमेंट का हमारे को वो बताइए कि आप लोग पेमेंटें कैसे कर रहे हैं। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, कोई अंजू मैम के पास जाएगा गिफ्टिंग के लिए, कोई ट्रैवल के लिए जाएगा, कोई किसी से लैपटॉप परचेज करने के लिए जाएगा। तो सर हम लोग गिफ्ट करने जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एजेंट्स को जो हमारे लिए बिज़नेस लेके आ रहे हैं। तो क्या सर आपका अकाउंटेंट आपको उस पर गाइड कर रहा है कि उसका जीएसटी का इम्प्लीमेंट क्या आएगा? जैसे हमने टारगेट किया कि इस दिवाली पे हमारे को 1 लाख रुपए का अपने एजेंट्स को एज ए फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उस पर अंजू मैडम ने कहा कि मैं तो 18% जीएसटी लगा के दूंगी। हम ये सोचते हैं कि हमारी कॉस्टिंग होगी 1,18,000 रुपये 18% जीएसटी लगा के, बट 18,000 रुपये का तो मैं इनपुट ले लूँगा जो मेरे आउटपुट की लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरी नेट कॉस्टिंग कितनी आई? 1 लाख रुपए की। हम सभी लोग ये सोचते हैं, बट सर आप जीएसटी एक्ट के अंदर जाइएगा, क्या वो 18,000 रुपये आपको अलाउड है या नहीं है? तो आप सिंपली अपने अकाउंटेंट से जाके पूछिएगा कि आप लोगों ने क्या मेरे को इस प्रोविज़न के बारे में गाइड कर सकते हो। नहीं कर सकते तो सर कॉल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल ऑन R2B कि इसमें क्या प्रोविज़न है। उसके बाद सर हम इसके अंदर चलेंगे, गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से TDS एप्लीकेबल कर दिया है प्रमोशनल आइटम्स के ऊपर। तो क्या आपके अकाउंटेंट को इसके ऊपर पता है या नहीं पता है? तो सर ये 2 क्वेरीज़ हैं, इसका आंसर करने के लिए आपको R2B करनी पड़ेगी मेरे ऑफिस में या मेरे को बुलाइएगा। उसके बाद सर क्या आपके अकाउंटेंट साहब जीएसटी के साथ रिकन्सिलेशन कर रहे हैं आपका, कि आपके इनवाइस शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? उसके बाद आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि इस वेंडर को आप कहिए कि वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी का इनपुट रिटर्न फाइलिंग के ऊपर प्लग कर दिया है सारा कुछ। सर ये हमारी की स्ट्रेंथ हैं जिसके अंदर हमारे को 12 साल हो गए हैं और मेरे को ऐसा कोई इंसिडेंस याद नहीं है कि मेरा कोई क्लाइंट छोड़ के गया हो मेरे को। ये हमारी की स्ट्रेंथ हैं। कमिटमेंट्स, सर आज की डेट में डेट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि उस डेट तक आपको काम ख़त्म करना है, अदरवाइज़ आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी ITR किसी की डिले हुई तो 5,000 की पेनल्टी है, या आप उसके बाद फाइल ही नहीं कर सकते हो, ऐसे भी प्रोविज़न आ चुके हैं। और सर क्लाइंट फीडबैक हमारी मेन स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे को जितना काम आता है वो सिर्फ क्लाइंट से ही क्लाइंट आता है हमारे को। ये हमारी लीडरशिप टीम है सर, प्रवीण जी हैं जो हमारे सीनियर पार्टनर हैं, अकाउंटिंग वगैरह देखते हैं, कुछ फर्मों की हमने नाम लिख रखे हैं। तीसरे पार्टनर हैं जो इंफ्रा का काम देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। हम मेनली हमारा फोकस कहाँ पे है सर? अगर आपको पार्ट टाइम अकाउंटेंट चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। आपको कॉस्ट इफेक्टिव अकाउंटेंट चाहिए कि यार हम विजिट नहीं करवा सकते हैं, आपको हम ऑनलाइन डाटा देंगे ताकि कॉस्ट इफेक्टिव विन विन सिचुएशन हो बोथ साइड, वो काम भी हम देते हैं। और या फिर आपको परमानेंट चाहिए कि मेरे को आज़ादी चाहिए अपनी बुक कीपिंग से, तो वो काम भी हम लोग मैनेज करवाएंगे। SOP प्रिपरेशन है, GST रिकन्सिलेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर किसी को करवानी है तो वो भी हम बुक कीपिंग के साथ इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी करते हैं। ये हमारे मेन क्लाइंटेज हैं। ऑर्गेनिका है जो स्पाइसेस वगैरह में डील करती है। क्लियर टैक्स आप लोगों ने सुना ही होगा। सीशर है जो CCTV में डील करता है। टर्निंग आइडियाज़ है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है। ये सर हमारी लास्ट अचीवमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की, जो पूरे दिल्ली में पावर सप्लाई करती है। इनकी कुछ डिमांड्स थी जो इन्होंने हमारे को एज ए वन टाइम वर्क दिया था कि आप इसको रिमूव करवाइए। तो हमारी सर्विसेज से आगे बढ़ के उन्होंने अब हमारे को रेगुलर फाइलिंग का काम दे दिया है। थैंक यू। अब मेरी आस क्या है सर कि कोई भी आपको बुक कीपिंग में कोई भी इशू आ रहा हो, आपका GST कंसल्टेंट तो आपको 3 महीने बाद 1 साल बाद आपको कहेगा कि आपने कैसे किया है, बट हम आपको प्रोफेशनली अकाउंटिंग विद GST कंप्लायंस विद TDS कंप्लायंस, ताकि बाद में आप अपने CA के पास जाएं तो वो ये ना कहे कि यार तुमने ये क्या कर दिया। हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो बिजनेस रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं, अगर सर आप में से इसमें से किसी ने भी कभी भी कुछ फेस किया हो तो आप मोस्ट वेलकम है, कभी भी R2B कर सकते हैं और हम बिज़नेस को आगे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं।
सर ये हमारे ऑफिसेज हैं, दिल्ली ऑफिस है, हरियाणा ऑफिस है, पंजाब है, और अब जल्दी ही यूपी में भी होगा। थैंक यू।